A very good evening students. Today I am going to tell you about another cell organelle. This is called lysosome. लाइसो एज द नेम इंडिकेट लाइसो. ग्रीक भाषा में लाइसो का मीनिंग क्या होता है? लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव एंड सोमा, सोमा मीन्स बॉडी. इट मीन्स दीज आर द डाइजेस्टिव बॉडीज एंड दीज लाइसोसोम्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. कौन सी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे? एनिमल सेल. And for the first time these were discovered by D. Dewey in 1955. 1955 में ये डी डुवे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए थे एंड ही वॉज अवॉर्डेड बाय अ नोबेल प्राइज इन 1974. अब ये कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं? दीज आर द स्फेरिकल बॉडीज. ये स्फेरिकल बॉडीज होती हैं एंड कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसके अंदर क्या भरा रहता है? एंजाइम्स भरा रहते हैं. और ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स की संख्या 30 से लेके 35 होती है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं. और ये जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का, वो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है. अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के टाइप्स की. ऑन द बेसिस ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस लाइसोसोम मे बी ऑफ 4 काइंड्स. 4 तरह के होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 इज प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम कौन से लाइसोसोम होंगे और इनका फॉर्मेशन कौन करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा और गोल्गी एपैरेटस, गोल्जी एपरेटस मिलकर इनका फॉर्मेशन करते हैं. तो प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्जी एपरेटस से बने होते हैं उनके अंदर क्या भरे रहते हैं? एंजाइम्स भरे रहते हैं. यानी कि सिंपल दोज स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम. उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे. अब बात आती है नंबर 2 इज सेकेंडरी लाइसोसोम और हेट्रोफैगोसोम्स एंड अनदर नेम इज डाइजेस्टिव वैक्यूल्स. अब यही जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, यही प्राइमरी लाइसोसोम्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर. तो दीज कंटेन बोथ मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड एंड कंप्लीट एंजाइम्स. यानी कि जिस चीज़ का डाइजेशन होना है और एंजाइम्स, इन दोनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसी को हम सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर हेट्रोसोम कहते हैं. इन लाइसोसोम्स को हम इस फिगर के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ये देखिए, यहाँ ये सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. विद इन द सेल दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. कैसा है ये? SER, स्मूथ के बजाय कैसा है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. अब यहीं से फिर ये गोल्गी एपरेटस को वैक्यूल्स देगा और वहाँ से ये एंजाइम्स को रिसीव करके अनदर बैग का फॉर्मेशन करेगा. इसी को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे. यानी कि यही प्राइमरी लाइसोसोम जो एंजाइम्स लिए हुए है हाइड्रोलाइटिक, तो इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही एनगल्फ होते हैं फूड पार्टिकल अंदर आएगा सेल के अंदर. सेल के अंदर जैसे ही फूड पार्टिकल आता है, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है. देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम. यही फिर किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी लाइसोसोम ही कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर. अब बात करते हैं नंबर 3. दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी. यानी कि जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, जब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करेंगे. डाइजेस्ट करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड ग्रेन्यूल्स होंगे और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये डाइजेशन के बाद बाहर निकाल दिए जाएंगे. तो उसी समय इस स्ट्रक्चर को हम रेजिडुअल बॉडी यानी कि ये 3rd काइंड ऑफ लाइसोसोम कहलाएगा. सेल के अंदर जो मटेरियल एंट्री करता है उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. एंडो मीन्स विद इन, साइटोसिस मीन्स सेल्स, सेल्स के अंदर आना, भीतर की तरफ किसी पार्टिकल का आना, वही एंडोसाइटोसिस है. और सेल के बाहर किसी चीज़ का निकलना, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. एक्सो मीन्स आउट, साइटोसिस सेल्स. यानी कि रेजिडुअल बॉडी का एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है. तो इस तरह से ये तीसरे काइंड का रेजिडुअल बॉडी हुआ या तीसरे काइंड का लाइसोसोम. अब हम बात करते हैं 4th, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड ऑटोफेजिक और ऑटोफैगोसोम्स. ऑटोफैगोसोम कब क्या होगा? जब सेल
क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो सेल खुद के ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करती है। यानी कि जब प्राइमरी लाइसोसोम सेल के ऑर्गेनेली को खुद ही डाइजेस्ट कर देती है, खुद को ही मार देती है, तो उस समय जो वैक्यूल बनेगा, जो लाइसोसोम डेवलप होगा, उसको हम ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहेंगे। यानी कि सेल अपनी आत्महत्या कर लेती है। इसलिए इस प्रकार के जो बैग्स होते हैं उनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इन अनदर वे वी कैन से द लाइसोसोम इज जनरली कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भी क्योंकि खुद को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है, तो ये अपनी ही सेल को मार देता है, तो इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और यही फिर बॉडी के थ्रू जो कि ऑटोफेजिक इसको मार देगा, रेजिड्यू बचेगा तो रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट होगा और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइसोसोम हुआ और उसका ऑरिजिन। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइसोसोम के, द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है उसको डाइजेशन करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। नंबर 3 इज ऑटोलाइसिस। इन केस ऑफ डिजीज द लाइसोसोम डिस्ट्रॉय द सेल। अगर सेल बीमार हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय भी ये क्या करता है, सेल को ऑटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बहुत सारे बार पूछा गया है, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी, और 1 वर्ड के क्वेश्चन में ये अक्सर आता है सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में भी, कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम इज़ फाउंड एट द टॉप लेवल ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ये टॉप लेवल पर ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्रोसोम। इसको ही हम एक्रोसोम कहते हैं। अब ये जो एक्रोसोम है ये क्या करता है? एक्रोसोम एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो एंजाइम है उन एंजाइम का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है? लाइसोसोम। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं किसके पेनिट्रेशन में? जो ओवम होता है, इसके ओवम को ये पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ताकि वो उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करा पाए। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स अ पैकेट ऑफ लाइसोमल एंजाइम्स कॉल्ड एक्रोसोम। द एंजाइम रिलीज्ड बाय एक्रोसोम डाइजेस्ट द वॉल ऑफ द ओवम। इस तरह से जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको टॉपिक या कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।